हेलो दोस्तों, वेलकम माय ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं मेरे जन्मदिन के साथ, और साथ में है गांधी जयंती और साथ में है दशहरा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं दशहरे की सुंदर सुंदर झांकी, और वो भी विष्णु क्लब की, जिस क्लब के हम मेंबर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको संपूर्ण दिखाएंगे। ये है राम जी और लक्ष्मण जी, देख सकते हैं कितने प्यारे लगते हैं, जैसे साक्षात राम भगवान धरती पर उतर आई हो। तो दोस्तों यहाँ पे खजाना वगैरह भी दिया जाता है प्रसाद के साथ। कहा जाता है कि जिसके घर खजाना जाता है उनके घर में 12-25 यानी कि बहुत अच्छा होता है। 12-25 कहावत है, कहने का मतलब है कि बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलती हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जो कि मतलब कि जो मेंबर होते हैं सिर्फ वही शूट कर पाते हैं, वो उनका सौभाग्य होता है। तो अभी हम लोगों ने लिया समोसे, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। मैंने सोचा कोई काम करने से पहले कुछ खा लिया जाए, तो हम लोगों ने खाए समोसे। लेने के बाद फिर खाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं समोसे की दुकान। यही है वो समोसे की दुकान जहाँ से हमने समोसे लिए। यहाँ के समोसे फुल फेमस है। मेरे पति देव मेरे लिए समोसे लेकर आए और हम लोग फिर चल दिए अपने घर। घर पे जाके हमने पहले समोसे खाए, और ये मानवी देख सकते हो कितनी मस्ती कर रही है, कैसे खा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने लिए दशहरे के लिए प्रसाद, जो कि सीता माता के घर लेके जाना था। वहाँ पे सीता माता के द्वारा दशहरे में ये लोगों को दिया जाता है। सीता माता के घर गए तो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट सारे आए बैठे थे। माता जी ने इनको खाना वगैरह खिलाया यहीं पे, क्योंकि घर से ये भूखे आए थे। सॉरी दोस्तों, मतलब कि भूख लगी थी इन्हें। तो ये सारे मेकअप आर्टिस्ट है, और ये हमारे साथी मेरी सासू माँ, और जो वाइट कलर के सूट में है वो अंकित भैया की मम्मी, और ये राम जी का बेटा। तो हम लोग सीता माता को रेडी करके यहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें दशहरे में सबसे पहले पहुंचना था। हमारी ड्यूटी होती है सीता माता के साथ रहने की। हमारे घर के सारे हम सीता माता के साथ ही होते हैं। गाड़ी के अंदर जाएंगे हम लोग सारे, और हमारी एंट्री, हमें कहा गया था कि वीआईपी एंट्री, और आगे हमारी वीआईपी एंट्री देखोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कैसी वीआईपी एंट्री हुई थी। क्योंकि मैंने भी ये बात बोली थी, मैं हमारी एंट्री देख लो। सबसे पहले तो देखो ये गाड़ी इतनी छोटी, इसके अंदर 5 जनों की जगह होती है, लेकिन हम देखो कितने हैं। 5 जने एक सीट पे बैठे हैं। टोटल पूरी गाड़ी में 5 जनों की सीटें होती है, आगे और पीछे की। इतने बुरे हालात हो गए हमारी कि आपको क्या बताएं। ये हमारी वीआईपी एंट्री, आप देख सकते हो, ये स्पेशल हमारे लिए ही रास्ता खोला गया था। यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आती जाती, सिर्फ सीता माता की ही गाड़ी आती जाती है, क्योंकि आगे बहुत भीड़ थी। एक ही रास्ता है जहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों हम सीता माता से इतना प्यार है हमारी टीम मेंबर को, ये हम सारे उनको लेने के लिए पहुंच गए। तो अभी ये हमारी एंट्री होने जा रही है। पीछे से रास्ता है ये कोई, वहाँ से हम लोग गए तो जाके देखा तो रावण तो अभी तक खड़े ही नहीं किए गए। उनके तो पैर वैर अभी लग ही रहे थे, काफ़ी लेट हो चुके थे। अभी हम चल रहे हैं सीता माता की कुटिया की ओर। ये अलग से कुटिया बनाई गई है। हम सीता माता के साथ काफ़ी टाइम तक यहीं रुके थे, और ये मैंने सीता माता जी के माला है, फूलों की माला, ओरिजिनल फूलों की माला, जो कि क्लब की ओर से है, वो उनको पहनाई। और यहाँ पे अभी तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे यहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाएगी। क्या बताएं आपको, फुल भीड़ होएगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जोत की, क्योंकि जोत का कार्यभार भी मेरा और मेरी ननद के हाथ में होता है। हम लोग यहाँ पे जोत वगैरह करते हैं। और ये आंटी जी, ये भी हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रावण। तो रावण जी इनको खड़ा कर दिया गया है। अभी जनता देख सकते हो, बहुत कम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद देखोगे ये मम्मी मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पैसे उठा रही थी, साइड कर रही थी। सबको ऐसा लग रहा है जैसे पैसे उठा के जा रही हूँ। और ये गुब्बारे वाले का प्यार देखो भी, सीता माता को बार बार कोई भी बच्चा आ रहा है वो गुब्बारे दे के जा रहा है, और इन्होंने गुब्बारा दिया सीता माता को। और ये हमारी सीता माता, और ये आंटी जी हमारे साथ ड्यूटी देते हुए यहाँ पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि कुछ शरारती तत्व होते हैं, उनका पता नहीं होता कब क्या शरारत कर दे। तो आंटी हमारे साथ रहते हैं, और हमारे साथ बॉडी गार्ड भी होते हैं क्लब की ओर से। हमारी सुरक्षा में बॉडी गार्ड भी रखे जाते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, भीड़ कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में लोग आए हैं। काफ़ी लेट हो गया था दशहरा दहन, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने आने में काफ़ी देर कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो गई। अंकल देख सकते हैं कितनी उम्र है उनकी। अभी अंकल जो दिखाए हैं काफ़ी एज है उनकी, वो भी काफ़ी सालों से क्लब की सेवा कर रहे हैं, और लोगों का प्यार आप देख सकते हैं, बार बार आ रहे हैं, सीता माता को नमस्कार कर रहे हैं। और अभी की तस्वीरें, ये मेरी सासू माँ हमारे साथ ही है, जो ग्रीन कलर का सूट पहना, और ये हमारे गार्ड साहब, मतलब लेडीज़ है ये, सॉरी गार्ड साहब बोल दिया। और अभी ये दूर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई देंगे आपको, फुल खतरनाक भीड़। और अभी ये युद्ध का ऐलान हो चुका है, और रावण का वध करने के लिए जो राम जी हैं वो जा रहे हैं। कुछ ही देर में दशहरा दहन होगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अभी हम आपको दिखाते हैं अग्नि,
दशहरे को अग्नि दी गई है राम भगवान के द्वारा। और ये लंका देखिए दोस्तों, इसका मतलब है लंका बीच में इसलिए बनाई है क्योंकि सोने की लंका पर रावण को बहुत घमंड था, सोने की लंका थी उसकी, तो सब कुछ यहीं पे रह जाता है। यहाँ पे हमने रावण का नहीं, रावण की बुराइयों का अंत किया। तो दोस्तों अभी सिर्फ आपको दशहरा दहन दिखाया, इसके बाद का भी किसी ने भी ब्लॉग नहीं बनाया। ऐसी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे जो किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं की है। हमारे चैनल पे आपको कुछ रामलीला से जुड़ी यादें आपको दिखाएंगे, कैसे हम लोग इकट्ठे रहते हैं, कैसा हमारा प्यार है एक दूसरे के साथ। 1 साल के बाद हम लोग मिलते हैं, काफ़ी प्यार है हमारा एक दूसरे के साथ। रामलीला क्लब के मेंबर है, निःशुल्क भाव से सारे सेवा करते हैं। कुछ लोगों की धारणा है, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि आप मतलब सीन करने के पैसे लेते हैं कैसे, तो ऐसा नहीं है, हम लोग निःशुल्क भाव से। वैसे इतना कह सकते हैं कि राम भगवान हमें कभी खाली हाथ नहीं मोड़ते यहाँ से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।